तो किसी भी वेक्टर को लिखने का ये एक तरीका होता है। जैसे कि कोई वेक्टर ए है, तो वो वेक्टर का वेक्टर ए इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। ये क्या है? मैग्नीट्यूड, और ये है डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को लिखते हैं। अब जैसे कि ये एक्स वाई एक्सिस है, ओके, और कोई वेक्टर ये है ए वेक्टर, ये वेक्टर ऐसे है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का नाम है ए कैप। ओके, अब इस वेक्टर को देख के लग रहा है कि ये वेक्टर कुछ एक्स एक्सिस में इसका कुछ कंपोनेंट है और कुछ वाई एक्सिस में है। ठीक है, तो इसी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू सम वेक्टर इन एक्स एक्सिस, सम वेक्टर इन वाई एक्सिस, सो अलोंग वाई डायरेक्शन, है ना, सम एक्सिस, सम वेक्टर इन सम वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सो जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो मान लेते हैं कि इतना है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इतना है। ठीक है, तो एक्स, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस में है तो एक्स कैप फॉर डायरेक्शन। ओके, और ए वाई, और किधर है? वाई डायरेक्शन में है तो वाई कैप। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर ए एक्स, और एक्स कैप के जगह पे आई कैप लिख सकते हैं, ए वाई वाई कैप की जगह पे जे कैप लिख सकते हैं। दोनों बात सेम ही हुआ। ये क्या हुआ? वेक्टर इन एक्स एक्सिस, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, इन दोनों के जगह पे एक एक, इन दोनों के बदले एक ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ए एक्स वैल्यू और कितना डायरेक्शन है, किधर डायरेक्शन है वो। सिमिलरली इसके लिए भी, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये ए एक्स वैक्टर और ये ए वाई वैक्टर को जोड़कर ए वेक्टर बनाया गया। ठीक है, अब इसी में कोई दूसरा वेक्टर हो, जैसे एक और वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो इसकी भी एक अपनी कहानी है, इसका भी कुछ एक्स एक्सिस में कंट्रीब्यूशन है, वाई एक्सिस में कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो वो लिख देते हैं अ, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये, अब इन दोनों को, इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर को अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है। ठीक है, तो ए वेक्टर मुझे मालूम है ये है, और बी वेक्टर ये है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्या है? एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप, बी वेक्टर क्या है? बी एक्स एक्स कैप प्लस बी वाई वाई कैप। अब देखिए, ये जो वैल्यू है एक्स डायरेक्शन में है और ये जो वैल्यू है ये भी एक्स डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसे हम सिंपली सम कर सकते हैं। तो इसे हम ए एक्स प्लस बी एक्स लिख सकते हैं इन एक्स कैप, है ना। अगर इधर 2 मीटर गया और इधर ही 3 मीटर गया तो टोटल कितना गया? 5 मीटर, सम कर देंगे इस डायरेक्शन में। और इसके लिए भी, तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डिटरमाइन दैट वेक्टर, determine that vector which when added to the resultant of a vector 3 I cap plus minus 5 j cap minus 5 j cap प्लस 7 k cap, और एक b वेक्टर है 2 I cap प्लस 4 j cap माइनस 3 k cap। क्वेश्चन है कि वह वेक्टर बताइए जिसे जब रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर के साथ जोड़ेंगे तो मुझे यूनिट वेक्टर मिलेगा अलोंग वाई डायरेक्शन। मतलब वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मतलब वाई कैप, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब वाई के अलोंग डायरेक्शन, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। तो एक ऐसा वेक्टर बताइए जो इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ जोड़ेंगे तो ये मुझे मिलेगा, वो मान लेते हैं वेक्टर भी है। ठीक है, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर उसके साथ ये जोड़ते हैं और बराबर वाई कैप कर देंगे। वाई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। ठीक है, ये वाई कैप हमसे पूछा जा रहा है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसकी जगह पे हम 5 आई कैप लिख सकते हैं, दोनों एक्स एक्सिस में ही गया है। एक माइनस 5 जे कैप, एक 4 जे कैप,
मतलब दोनों वाई एक्सिस में गया है, पर एक निगेटिव वाई में गया है, एक पॉजिटिव में गया है, तो इसको हम -5 + 4 दैट इज -1 जे कैप, और यहाँ पे 4 के कैप। अब तो ये वी वेक्टर क्या होगा, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू वाई कैप माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस वाई कैप को हम लिख सकते हैं जे कैप, हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में जो भी वैल्यू है आई जे के फॉर्म में है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा -5 आई कैप प्लस यहाँ पे प्लस जे कैप, और ये जे कैप तो 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, तो वो वेक्टर ये है।